पवन सिंह के दरबार में किसी को आज तक न्याय नहीं मिला है, किसी को नहीं मिला किसी को नहीं मिला है। महेश वही बोले थे पांडे कि अम्मा तो सबसे बड़का हमरा के बड़ुए समझे ले। ये हम नहीं बोले हैं, पवन सिंह जी का खुद रिकॉर्डिंग है जो अपने भाई को बोल रहे हैं हाँ। कि अम्मा तो हमारा के सबसे बड़का बड़ुए समझे ले। उन पे 2 गो FIR हो चुका है। एक कार का केस है जो मुंबई का है। बलात्कार का? हाँ पवन सिंह बलात्कार का केस? छेड़खानी का केस है, आप देख लीजिएगा। अभी भी हल्फनामा डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें हम कहते हैं कि ज्योति भाभी भी कल से लाइव आके और डेली पवन सिंह को जितना देना है खूब गरिया देना है। हाँ पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए। मुंबई में जो शादी हुआ था उनसे इनका गलत हुआ। उसके बाद बीबी वाला मामला जो किए हैं, अक्षरा सिंह वाला मामला ले लीजिए, मोनालिसा वाला मामला ले लीजिए, फिर अभी ज्योति भाभी वाला ले लीजिए। तो इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते और आप सही नहीं हो सकते। आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस चुनाव में आप ज्योति सिंह का किस तरह से इस्तेमाल किए, आप अपनाए, पब्लिक के सामने में फिर से मांग में सिंदूर, मतलब सनातन धर्म का अपमान तक कर दिए। अभी देख रहे हैं भोजपुरी इंडस्ट्रीज में तमाम विवाद चल रही है, जहां ज्योति अपने पति से मिलने के लंबी चौड़ी लिस्ट बनाकर सोशल मीडिया पे पोस्ट करती है, वहीं पे कमर खोदने की चर्चा चले पावर स्टार पवन सिंह का। दूसरी तरफ से जिस लड़की का कमर खोदाया था उसका भी बयान सामने आ गया। हमारे साथ बीरू किशन वंशी जी हैं, इनसे बातें करेंगे तमाम मुद्दा पे। हालांकि अपने बात को बेबाक तरीके से रखते हैं, सोशल जो भी समस्याएं होती हैं सभी मुद्दा पे अपने बात को, अपने विचार को रखते ही रखते हैं। सबसे पहले स्वागत है, कैसे हैं? आपका भी स्वागत है, एकदम मस्त। आप बताइए। हम भी बड़े अच्छे हैं, लेकिन देख रहे बड़ी गहमा गहमी माहौल है। क्या कहना चाहेंगे ज्योति सिंह का जो ये दर्द जो सामने निकल के आया उसके बारे में? देखिए, ये ज्योति सिंह का नहीं, हर वो बेटी का, हर वो बहन का है जिसके साथ ऐसा घटना होती है। उस जगह पे मेरी भी बहन रहेगी तो तकलीफ होगा, क्योंकि आप एक बार नहीं छोड़े हो उस इंसान को, आप बार-बार छोड़े हैं, बार-बार अपना के आप छोड़े हैं, तो ये तो गलत है ना। चुनाव में आप इस्तेमाल कर लिए, ये कोई छोटी बात नहीं है। आप इससे पहले पर्सनली क्या हुआ आप दोनों का, क्या इंटरफेयर था, पारिवारिक मामला क्या था, पूरा दुनिया को उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये चीज पूरा दुनिया देखा कि आप जब चुनाव लड़ रहे थे तो उस चुनाव में आप ज्योति सिंह का किस तरह से इस्तेमाल किए, आप अपनाए, पब्लिक के सामने में फिर से मांग में सिंदूर, मतलब सनातन धर्म का अपमान तक कर दिए। सिंदूर भरे, सिंदूर भरने के बाद गाड़ी गिफ्ट किए, चुनाव में बेचारी को पूरा मेहनत करवाए और चुनाव खत्म हुए फेंक दिए। और ये बात चुनाव के समय में हम बोले थे, मेरे चैनल पे अभी भी होगा, मेरे फेसबुक पे जाके देखिएगा। हम बोले थे पहला बात कि चुनाव नहीं जीतेंगे पवन सिंह जी, 100% नहीं जीतेंगे, नहीं जीते। दूसरा बात, ज्योति सिंह जी का इस्तेमाल हो रहा है और चुनाव खत्म होते ही, हारे चाहे जीते, वो अपने बीवी को छोड़ देंगे, फिर कोई वैल्यू नहीं रहेगा। और वो वही हुआ, 100% वही हुआ। क्या गलती रही होगी ज्योति सिंह को जिसके कारण से पवन सिंह उसको बार बार ठुकरा रहे हैं और उसको अपना नहीं रहे हैं? देखिए, पॉसिबल ही नहीं है कि लड़की में गलती हो सकता है। वो आप उनके कैरेक्टर के अनुसार अगर आप सोचिएगा, मान लीजिए कि हम घर में 5 परिवार है और एक परिवार को 4 परिवार से दिक्कत हो रहा है, तो 4 व्यक्ति गलत नहीं है, एक व्यक्ति गलत है। और इनको आप पहले का इतिहास उठा के देख लीजिए, मुंबई में जो शादी हुआ था उनसे इनका गलत हुआ। उसके बाद बीबी वाला मामला जो सुसाइड किए हैं, अक्षरा सिंह वाला मामला ले लीजिए, मोनालिसा वाला मामला ले लीजिए, फिर अभी ज्योति भाभी वाला ले लीजिए। तो इतने सारे लोग गलत नहीं हो सकते और आप सही नहीं हो सकते। मतलब कहीं ना कहीं आप में भी कुछ गलती है, कमी है, जो आप एक्सेप्ट नहीं करते हैं, आप अपने घमंड और ईगो के चक्कर में, जो ये गलत है। और ऊपर से आप अपने बीवी को अपना के दोबारा छोड़ रहे हैं, तो आप अपनाए ही क्यों थे अगर गलत थी तो? छोड़ रहे हैं तो भाई क्यों छोड़ रहे हैं, आप समाज को बताइएगा ना, क्योंकि आप एक घर के परिवार का मेंबर नहीं है, आप पूरे भोजपुरी समाज का मेंबर है। आप सब आपको मानता है और ऊपर से आप उस व्यक्ति के साथ गलत कर रहे हैं, तो किसी न किसी की बेटी है वो गलत है। बड़ा दरिया दिल है पावर स्टार पवन सिंह, जो उनको भर भर के गाली दिए, महेश पांडे उसको अपना लिए, दीपक राजपूत को अपना लिए, फिर ज्योति से तो अपनी ही, अपनी घर की है, वो अपनी पत्नी है। ये सब सिर्फ दिखावे के लिए। लेकिन अगर ऐसा है, अगर ऐसा है तो हम कहते हैं कि ज्योति भाभी भी कल से लाइव आके और डेली पवन सिंह को जितना देना है खूब गरिया देना है। हाँ, पवन सिंह जब वो गाली देने वाले व्यक्ति को अपना रहे हैं, मिल रहे हैं और अपने परिवार के मेंबर से नहीं मिल रहे हैं, अपनी पत्नी से नहीं मिल रहे हैं, इसलिए ना मिल रहा है कि उनकी पत्नी सम्मान दे रही है, इज्जत दे रही है, रिस्पेक्ट दे रही है, तो ये भी आके कल से लाइव आके गाली शुरू कर दे पवन सिंह जी को डेली। हाँ, हो सके गाली देने के बाद पवन सिंह जी बुला ले मिलने के लिए, रिस्पेक्ट दे, चुनाव में इनका मदद कर दे। आप यही जाहिर करना चाह रहे हैं ना भाई, आपको महेश पांडे की गाली दिया, आपको मगहिया जवान कुछ दिन पहले ये लोग जो गाली दिए थे उससे आप दोबारा मिल लिए, फिर
महाराष्ट्र के कोई बाबा खान था, हाँ, उससे जाके आपका टीम मिलता है जो अपने आप को पता नहीं बड़का तुर्रम खान समझता था। हाँ, तो वैसे व्यक्ति जो दिन रात अपने माँ को गाली देता है, साला हम लोग को माँ को कोई गाली देगा तो ये आर न तो पार। माँ सबसे बड़ी है धरती पे, सबसे बड़ी और आप अपने आप को दिखाते हैं कि माँ के लिए आप सबसे बड़े हैं, माँ का सम्मान करते हैं, जबकि जब भी आपके शो में चाहे आपके पास माँ आती है तो माँ आपकी रोती रहती है। मतलब माँ के साथ भी आप कहीं ना कहीं गलत हैं। माँ भी ये चीज मानती है, और रिकॉर्डिंग तो वायरल हुआ था उनके भाई के साथ, जानवे करते हैं। वही बोले थे कि अम्मा तो सबसे बड़का हमारा के बड़ुए समझे ले। ये हम नहीं बोले हैं, पवन सिंह जी का खुद रिकॉर्डिंग है जो अपने भाई को बोल रहे हैं। हाँ। कि अम्मा तो हमारा के सबसे बड़का बड़ुए समझे ले। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो अपने माँ को भी वो रुलाते हैं, वो सिर्फ दिखाते हैं कि हम माँ को प्यार करते हैं। तो ऐसा बेटा और ऐसा समाज और ऐसा सिंगर हमारे इंडस्ट्री को नहीं चाहिए जो समाज को बर्बाद करे, क्योंकि उनको देख के कोई दूसरा कलाकार अपनी बीवी के साथ ऐसे करेगा, दूसरे व्यक्ति ऐसे करेगा। महाराज इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे, इतना बड़ा खुलासा आप कर रहे, सांसद बनने वाले कल के करा काट के वो सेकेंड स्थान लाए थे। सेकेंड स्थान लाए थे, वो भी उनकी बीवी की मेहनत थी। बीवी की मेहनत थी, बिल्कुल। अगर बीवी उनके साथ नहीं रहती तो उतना भी नहीं लाते, वो एक मुद्दा बन जाता। पावर स्टार में पावर मुद्दा काहे का पावर स्टार, काहे का पावर स्टार, जरा बताइए ना। वो बार बार बोलते हैं कि हमने लकीर घिस दिया। क्या लकीर घिसे हैं? लकीर घिसने वाला सदियों से लेकर अभी तक एक ही मात्र पुरुष थे, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के भाई लक्ष्मण। वो अपने भाई के, अपनी भाभी के इज्जत बचाने के लिए। लेकिन आप कौन सा इज्जत बचाए हैं? आप तो अपने परिवार का इज्जत डुबा रहे हैं, अपने बीवी को रोड पे लाके खड़ा कर दिए हैं। बीवी आपसे सोशल मीडिया के माध्यम से आपसे गुहार लगा रही है, और आप लकीर घिस रहे हैं, पावर स्टार बन रहे हैं, जिसका परिवार ही सुरक्षित नहीं है, जिसका परिवार में आप सम्मान नहीं दे सकते अपने लोगों को, और आप पावर स्टार है। पावर स्टार वो जो पूरा समाज को, अपने परिवार को लेके चलता हो। इतने लोग जो उनको मान सम्मान देते तो भगवान कहते, बहुत सारे लोग है सो भीड़ में पूरा भगवान को नवाजा जाता है। वो देखिए, जो फिल्म में भी जो गुंडे लोग रहते हैं ना, फिल्म में जब फिल्म देखिएगा तो एक तरफ हीरो होते हैं, एक तरफ विलन होते हैं। तो विलन के जो लोग होते हैं वो हीरो के सपोर्ट में नहीं होते हैं, विलन को ही भगवान समझते हैं। तो विलन के नजर में उनके जो विचार के लोग हैं, रावण को भी लोग भगवान मानते हैं। कुछ लोग रावण को मानने वाले, राम को मानने वाले राम को मानते हैं। तो विचार है, तो जो उनको मान रहे हैं ये सही थोड़े है कि वो भी सही है, विचार से मान रहे हैं। तो क्या लगता है ज्योतिषी को न्याय मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा? नहीं मिल पाएगा। पवन सिंह के दरबार में किसी को आज तक न्याय नहीं मिला है। किसी को नहीं मिला? किसी को नहीं मिला है। तो फिर महेश पांडे जो गाली देने वाले सब, अरे वो सब सोशल मीडिया पे सिर्फ दिखाने वाले। हम क्या बोले कि जो गड़ियाएगा उसको अपना बनाएंगे कि मेरे बारे में बोले, बस, और कुछ नहीं। आप भी गड़ियाएगा, आपको भी बुला लेंगे। अच्छा, ये सब सोशल स्टैंड है। हाँ, सोशल मीडिया स्टैंड है, लेकिन जो रियलिटी है वहां पे ये नहीं आने वाले। चुनाव लड़ रहे हैं, अगर इतनी बड़ी गलती अगर सामने अगर उनका आता है तो चुनाव में क्या असर रहेगा उनका? अरे असर, इतनी बड़ी गलती, आप जब वो चुनाव लड़े थे, लोकसभा चुनाव, हम उनका हल्फनामा भी दिखाए थे जिसमें वो भरे थे, उन पे 2 FIR हो चुका है। एक बलात्कार का केस है जो मुंबई का है। का? हाँ, का केस, छेड़खानी का केस है, आप देख लीजिएगा। अभी भी हल्फनामा डाउनलोड कीजिएगा तो उसमें आ जाएगा। उसी समय हम वीडियो बनाए थे। अच्छा। आप उनका हल्फनामा, जब भी कोई नॉमिनेशन भरता है तो उसमें पूरा जितना FIR है, केस है उसके नाम से, सब उसमें दर्ज कराया जाता है, FIR नंबर के तक। तो वो आप जाके देखिएगा, 2 उन पे, एक लखनऊ का केस है और एक मुंबई का केस है। दोनों केस इनके ऊपर है। बताइए, आप एक कलाकार हो के आपके ऊपर केस है, आज जिस चरित्र से आप आते हैं वही केस आपके ऊपर, जो दिखता भी है। तो मत कीजिए महाराज। आपके ऊपर माँ सरस्वती का इतना अच्छा आवाज है, विराजमान है माँ सरस्वती, तो काहे बदनाम कर रहे हैं भोजपुरी के संस्कार को।